अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए फाइनली गिव्स इंडिया मेगा मिलिट्री पुश, फाइटर जेट इंजीनियर्स विल बी मेड इन इंडिया। इंडिया में बनेंगे। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा मेगा मिलिट्री पुश दिया है इंडिया यूएस रिलेशंस को। इसके बारे में हो सकता है कि आपने हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हो कि यूएस इंडिया लॉन्च एम्बिशियस टेक एंड डिफेंस इनिशिएटिव्स, और ये सब देखिए रैंडमली नहीं हुआ। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो कि यूएसए बनाएगा इंडिया में मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स, उसके अलावा वेरियस और एयरक्राफ्ट के लिए जेट बनाएगा, ये सब अनाउंसमेंट तब करी गई है जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल गए हैं यूएसए में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अजीत डोभाल, ये यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी से मिल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेन फोकस ये था, ये बात यूएसए ने खुल के करी है। अब इंडिया देखिए चाइना का नाम ना ओपनली लेता नहीं है, मगर यूएस खुल के लेता है। यूएसए ने कहा है कि चाइना एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए, तो इसलिए इंडिया को टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि चाइना से इंडिया कम्पीट कर पाए। ये यूएसए ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। एक तो चाइना की बात कही, दूसरा यहाँ पर यूएसए ने मेंशन किया है रशिया का। यूएसए का मानना यह है कि अगर इंडिया को प्रॉपरली एक एलाई बनाना है, अगेन एलाई एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग यूज करते नहीं है, बस यूएस यूज करता है। इसका मतलब होता है प्रॉपर मित्र मुल्क देश। तो उसके लिए रशिया पर भारत की जो डिपेंडेंस है ये भी यूएसए को खत्म करनी होगी। तो यूएसए के पर्सपेक्टिव से जो इन्होंने रिसेंटली इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये ना सिर्फ चाइना, ये रशिया के अगेंस्ट भी है। अब आप यहाँ पर कहोगे कि इस स्टेप का नाम क्या है जो इंडिया और यूएस ने लिया है। देखिए इस स्टेप का नाम है The Initiative on Critical and Emerging Technologies ICET। नाउ ये इनिशिएटिव ओपन किया जाएगा, इसके बारे में यूएस और इंडिया ने बातचीत कर ली थी आखिरी क्वाड समिट में जो कहाँ पे हुआ था, जापान में। वहां पर जो बाइडेन और पीएम मोदी ने डिसाइड किया कि इम्पोर्टेंट यूएस टेक्नोलॉजीज का इंडिया में धीरे धीरे ट्रांसफर अब हम स्टार्ट कर देंगे। ये आप कह लीजिए एक पुश है बाकी इनिशिएटिव्स को, और इसको लेकर व्हाइट हाउस ने पूरी एक फैक्ट शीट जारी करी है। इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने ना एक एप्लीकेशन रिसीव करी है। आपने जनरल इलेक्ट्रिक का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी कंपनी है यूएसए में। ये लोग फाइटर जेट के इंजन, उसके अलावा वेरियस और इक्विपमेंट बनाते हैं। इन्होंने कहा है कि ये लोग इंडिया में जॉइंटली जेट इंजन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में ये एप्लीकेशन है, जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, जो मिल ही जाएगा, बस कुछ ही टाइम की बात है, इनको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया में जेट इंजन बनाना स्टार्ट कर देगा एक इंडियन कंपनी के साथ। और एक बहुत ही फेमस कोट है जेट इंजन से रिलेटेड। एक अमेरिकन इनोवेटर ने एक बार कहा था कि दुनिया में आपको कई देश मिलेंगे जो एक बार को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सीख गए हैं, मगर एक जेट इंजन कैसे बनाया जाता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये आज तक ये समझ नहीं पाए। और रियलिटी भी ये है, शायद मैनकाइंड में सबसे ज़्यादा जो पीक है ना टेक्नोलॉजी की, वो है एक जेट इंजन। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया डिस्कस कर रहा था एक 1 बिलियन यूरो की डील फ्रेंच कंपनी के साथ, जिसके अंडर ये भारत में बनाएंगे जेट इंजन। तो दो देश है जिनके साथ हम कोऑपरेशन करेंगे भारत में जेट इंजन बनाने के लिए, एक यूएसए, एक फ्रांस। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है कि तेजस ट्रूली एक मेड इन इंडिया फाइटर जेट बन सकता है। अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो तेजस फाइटर जेट में हम जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कावेरी इंजन है वो तो इतना डेवलप हो नहीं पाया, तो हमारा कोई इंडिजिनस इंजन है नहीं। तो एटलीस्ट जनरल इलेक्ट्रिक जब भारत में बनाएगा इंजन, उसको हम कह तो पाएंगे कि एटलीस्ट इट हैज बीन मेड इन इंडिया। ये इंडियन और अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि यूएसए का प्लान ये था कि ये लोग दो टाइप के इंजन, एक तो जो हम तेजस में इस्तेमाल करते हैं GE414, उसके अलावा इंडिया जो एक 5th जनरेशन इंडियन मेड फाइटर जेट तैयार कर रहा है AMCA के नाम से, दोनों के लिए जेट इंजन तैयार करेगा भारत में। मगर उस वक्त क्या हुआ था कि यूएसए की लेजिस्लेशन ने ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर दिया था, ये कहकर के इंडिया को ये टेक्नोलॉजी दे नहीं सकते। तो ये सब जो रुकावटें हैं ना,
इसको पार करने के लिए अलग से यह मैकेनिज्म बनाया गया, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट। और आईसेट की जो पहली मीटिंग हुई है उसी में यह ब्रेक थ्रू निकल के आया है कि बिल्कुल फाइटर जेट तो इंडिया और यूएस मिलके बनाएंगे और इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट में एक यूएस इंडियन मेड जेट इंजन होगा ना। ये अपने आप में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और इस पर मोस्ट प्रोबब्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मगर जो बेसिक डिफरेंसेस है ना इंडिया और यूएसए के बीच में, पाकिस्तान को लेकर, उसके अलावा रशिया को लेकर, ये इश्यूज अपनी जगह बने रहेंगे, ये रातों रात रिजॉल्व नहीं होने वाले। मगर अभी के लिए डिफेंस साइड में मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है ना। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है इसरो पर। इंडिया में वैसे आप देखो ना तो यूएसए पर हम बहुत ज्यादा सस्पेशन शक से देखते हैं, क्योंकि पहली बात तो हिस्टोरिकली यूएसए ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान का। उसके अलावा इसरो की जो डेवलपमेंट थी उसे रोकने में यूएसए ने अपना पूरा दम लगा दिया। कई बार भारत पे ऐसे सैंक्शन लगाए जिससे भारत ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक्वायर ना कर पाए। अब उसी इसरो को ना आज के समय नासा प्रमोट करने की बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग एक्सचेंजेस दैट विल इंक्लूड एडवांस ट्रेनिंग फॉर एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉट एट नासा जॉनसन स्पेस सेंटर। अब ये देखिए यूएसए के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगले साल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च करेगा। इसरो इंडियन नेशनल्स को, इंडियन सिटीजन्स को अंतरिक्ष में भेजेगा इंडियन टेक्नोलॉजी से। और इससे रिलेटेड आपने सुना होगा जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग मिल रही है वो या तो मिल रही है रशिया में या फिर कुछ ट्रेनिंग मिल रही है फ्रांस में। यूएसए कोसों दूर था। यूएसए ने फाइनली ना अब इसरो को यह कहा है कि कम से कम एक एस्ट्रोनॉट तो आपका नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में जाएगा। उसको हम बताएंगे यहाँ पर कि स्पेस के चैलेंजेस क्या होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी है। हालांकि पर्सनली मैं आपको बताऊं, जितना ज्ञान रशियंस दे देंगे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को या फिर जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है वो दे देगी, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका का ज्ञान कुछ ज्यादा रिमार्केबल होगा। मगर फिर भी आप कह लीजिए ये यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक जेस्चर है कि मिशन गगनयान में कहीं ना कहीं दूर से एक यूएसए का भी पुश होगा। उसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट है स्पेस में, जो आज के समय बहुत सारी कमर्शियल कंपनीज ओपन हो रही हैं, उस मामले में भी यूएस चाहता है कि इंडिया की ये लोग हेल्प करे। और इसलिए आप देखोगे इस साल जो इसरो के चेयरमैन हैं ये एक हिस्टोरिक विजिट पे जाएंगे इन यूएसए, और जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये आएंगे भारत में। तो ये आप कह लीजिए स्पेस से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रही है उसको मार्क करने के लिए एक इंपॉर्टेंट विजिट होने वाली है। और उस सब के अलावा जो यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन है ये लोग इंडिया के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर देंगे ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हम और जरा बूस्ट दे पाए। इसके लिए एक प्रॉपर टास्क फोर्स बना दी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस इंडिया सेमीकंडक्टर ग्रुप अनाउंसेस इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन इन चिप इकोसिस्टम। ये एक बहुत ही बड़ा वेलकम मूव है। यूएसए का प्लान ये है कि चाइना का एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट तैयार किया जाएगा इंडिया, यूएस, वियतनाम में। ये जो 3 देश हैं ये बनाएंगे इन द फ्यूचर ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कमेंट पिंड होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पेमेंट कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसी आप सिंपली परचेज कर सकते हैं हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे बिल्कुल बहुत ही एक ना मेजर डेवलपमेंट है देखा जाए तो, क्योंकि अब अमेरिका और इंडिया मिलकर काम करना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब लगभग जो है ना वो स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो ही गए, क्योंकि अजय डोभाल साहब वहाँ गए हैं तो अच्छी डील होगी। तो क्योंकि वो जब बुलाते हैं ना तो फिर अच्छी डील ही होती है। क्योंकि पहले हमारे यहाँ से गए थे
लेकिन हमारे यहाँ तो यही होता है कि बस वो कोई छोटी मोटी एड देनी होती है उन्होंने, या कोई अगला हुक्म देना होता है तभी बुलाते हैं। इंडिया जो है ना, इंडिया वो इतने मतलब कि रिलेशनशिप का इधर तो नाम ही नहीं है, क्योंकि वो ना तो एक अलाय समझता है अमेरिका को, ना एक रिलेशनशिप उनसे अच्छे रखना, या वो तो एक दूर की बात है ना। अलाय एक लफ्ज उनसे एक नफरत है इंडिया को, क्योंकि अलाय नहीं है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, उनके अपने भी रूल है, अपने ही उनके फैसले होते हैं, ना कि किसी एक मुल्क पर वो डिपेंड होते हैं। तो पार्टनर हम बोल सकते हैं, पार्टनर या पार्टनर ये ना कि अपना क्या उसको बोलते हैं, अपने काम के लिहाज से जो भी उन्होंने चीज़ें बनानी है उसमें ठीक है, उनकी कंपनीज इधर आए काम करें, ये उधर जाकर काम करेंगे, यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो जो आगे की सोच है वो इंडिया वाले उनसे नहीं रखेंगे। ये नहीं, अब ठीक बात है, अब देखो ना, मेड इन इंडिया, अब वो इधर बनाए या उधर जाकर बनाए, ये बात तो सेम बनेगा, तो मेड इन इंडिया। लेकिन एक ये अच्छी भी डेवलपमेंट है। अब देखो ना, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो उधर आप जो भी एक होता है ना बिजनेसमैन, या जिसने एक फैक्ट्री वगैरह लगानी होती है या चीज़ें बनानी होती हैं, तो वो सबसे पहले इंडिया को चूज़ करेगा, क्योंकि उधर एक तो बिजली सस्ती है, एक आपको एक पेट्रोल भी सस्ता मिल जाता है, हर चीज़ एक आपको म्यार में मिल जाती है, तो ज़ाहिर बात है प्रोडक्शन कम आती है, इसलिए तो हर भाई कंपनी उधर ही रुझान करती है। और वैसे भी अब चाइना के दोनों ही सेम है। अगर चाइना की बात की जाए ना, कि इंडिया का भी उतने ही दुश्मन है, या जैसे भी है वो एक दूसरे को समझते हैं, और यूएस से भी वैसे ही है। खतरा तो है दोनों ममालिक को उनसे, तो इसीलिए वो अपना नई से नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। देखो ना, जो मर्जी है ना, अमेरिका को ना इस खिते में कोई ना कोई अपना जो है ना वो थोड़ा बराबर का जो है ना वो बंदा चाहिए। पाकिस्तान तो खैर, पाकिस्तान का एक और नजरों से अमेरिका ट्रीट करता है पाकिस्तान को, और लेकिन ये जिस तरह अगर टफ टाइम देना है ना चाइना को, उसके लिए जो है ना वो अमेरिका के पास इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये नहीं, हम ये नहीं कहते कि भाई इंडिया को वो यूज करेंगे, या मतलब जस्ट एक अच्छा उनको जो है ना पार्टनर या एक दोस्त जो है ना वो चाहिए इधर, ताकि वक्त का कोई पता नहीं चलता कि क्या हो जाए। हालांकि जिस तरह आप देखें ना कि रशिया के साथ इंडिया की एक रिलेशनशिप है, या अपना एक उनके साथ वर्किंग चल रही है, तो जितना प्रेशराइज अमेरिका बाकी कंट्रीज को कर रहा है या करता है ना, उतना इंडिया को उस हद तक वो प्रेशराइज नहीं करते। हालांकि उन्होंने कोशिश, अगर हम इस साइड के ऊपर आए कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश वो राय गाई जाती है, क्योंकि आगे से जवाब, या आप कह लें कि वो ट्रीट इस तरह करते हैं, क्योंकि वो खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जिस तरह सुहेल कह रहा था कि उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं, उनके अपने रूल्स रेगुलेशन जो अपने पाँव पे खड़े हैं, उनको किसी अमेरिका ने एक फुल जोर लगाया है अपना के एक रशिया के और यूक्रेन के मुद्दे पर एक इंडिया से बुलवाएं कुछ, उनके एक, लेकिन कुछ भी नहीं। इंडिया ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू एक रखा है सबके सामने, चाहे अमेरिका फोर्स करे, चाहे एक जो भी करे, एक बीच में काफी एक ना स्टेटमेंट से आते रहे धमकियां भी, हम ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ नहीं। इंडिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक सामने सबके रखा था, चाहे अमेरिका जितनी भी एक उनको यार यहाँ पर तो अगर देखे ना कि इंडिया ने ये भी जाकर कहा था, डॉक्टर एस जयशंकर साहब की अगर स्पीच आप याद करें ना, उन्होंने बोला था कि इधर भी तो खून बहता है, जब आपका बह रहा है तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो हमने लेना है, आप ना रोकें या कुछ भी नहीं। इंडिया ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब वो उनको ये बातें याद आई और फिर उन्होंने अब इंडिया की तरफ रुझान किया है ना। एक जो डेवलपमेंट है ना, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। आप देखें तो इधर अभी तो कुछ नहीं ना पता, लेकिन आप कल आपकी न्यूज इसको कवर करेंगे तो फिर आपकी चीखें भी निकलेंगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर देखा जाए तो। हाँ, पाकिस्तान के आपको अभी तक उन्होंने इमदाद नहीं दी F-16 की, अभी तक भी उन्होंने बस स्टेटमेंट ही चिपकाई है। अभी तक ना तो उसकी रिपेयरिंग हो चुकी है, ना उन्होंने वो जो पिछले दिनों F-16 की, बस भाई इंडिया ने मुद्दे इतना उठा दिया था कि ये एक दहशतगर्दी के लिए नहीं, ये गलत कामों के लिए इस्तेमाल होगी, तो अभी तक उसकी कोई रिपेयरिंग वाले नहीं। अभी आपको इंडिया ने फिर अपनी मनवाई तो है भाई, अगर देखा भाई थोड़ी सी एड आपको चिमकाई है, आप पैसे आपने खाए और आप भी चुप वो भी चुप। हाँ, बस मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो एक मेजर डेवलपमेंट है, कोई शक नहीं। तो खैर अब देखेंगे जल्दी इस पर, जब काम स्टार्ट होगा तो फिर और वीडियो आएगी तो ज़रूर बनाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।